नए संसद भवन पर सरकार को घेरने की कोशिश वैसे तो विपक्षी दल बीते कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन अब विपक्ष ने ऐसे मुद्दे को पकड़ लिया है जो सियासत में भले ही ज्यादा दिनों तक न टिके, लेकिन इस पर माहौल बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। विपक्ष को ये मुद्दा मिला उद्घाटन समारोह के निमंत्रण कार्ड से। दरअसल लोकसभा महासचिव ने जो निमंत्रण कार्ड भेजा उसमें स्पीकर ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो नाम था, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कहीं जिक्र नहीं था। और इसी को लेकर 21 दलों ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, मोदी जी, संसद जनता द्वारा स्थापित लोकतंत्र का मंदिर है। महामहिम राष्ट्रपति का पद संसद का प्रथम अंग है। आपकी सरकार के अहंकार ने संसदीय प्रणाली को ध्वस्त कर दिया है। 140 करोड़ भारतीय जानना चाहते हैं कि भारत के राष्ट्रपति से संसद भवन के उद्घाटन का हक छीनकर आप क्या जताना चाहते हैं। बात राष्ट्रपति की मौजूदगी को लेकर उठी तो विरोधियों ने गड़े मुर्दे भी उखाड़ने शुरू कर दिए। इतिहास खंगालकर चुभने वाला तथ्य सामने लाया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, प्रभु श्री राम मंदिर के शिलान्यास पर मोदी जी ने तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया। नए संसद भवन के शिलान्यास पर भी मोदी जी ने श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया। अब नए संसद भवन के उद्घाटन को भी मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के हाथों से नहीं करवा रहे। देश भर का एससी और एसटी समाज पूछ रहा है, क्या हमें अशुभ माना जाता है, इसलिए नहीं बुलाते? क्या इसीलिए मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया गया था कि उनका अपमान किया जाए? और आज यदि महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा नई संसद का उद्घाटन न करा करके भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी, दलित और पिछड़ा विरोधी जो उसकी सोच है उसको उजागर कर दिया है। इधर 21 विपक्षी दलों का समूह राष्ट्रपति को न बुलाए जाने पर सियासी दर्द से तड़प रहा है, तो उधर मायावती ने राष्ट्रपति चुनाव की याद दिलाकर विपक्ष को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने ट्वीट किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा नए संसद का उद्घाटन नहीं कराए जाने को लेकर बहिष्कार अनुचित। सरकार ने इसको बनाया है, इसलिए उसके उद्घाटन का उसे हक है। इसको आदिवासी महिला सम्मान से जोड़ना भी अनुचित। ये उन्हें निर्विरोध न चुनकर उनके विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करते वक्त सोचना चाहिए था। सोचना पड़ेगा। विपक्ष के लोग अगर सही बात का भी विरोध करेंगे तो मुझे नहीं समझता कि आने वाले कुछ दिनों में विपक्ष खत्म हो जाएगा, जो देश के लिए ठीक नहीं है। और जो विपक्ष अगर कमजोर हो गया तो भाजपा यानी कि सरकार अपनी मनमानी करेगी, इसलिए विपक्ष मजबूत होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए जरूरी है पब्लिक में एक मैसेज जाए। अगर तुम सही बात को सही कहोगे, गलत को गलत कहोगे तो पब्लिक उसमें अप्रिशिएट करती है, तो हम विपक्ष को मजबूत होने की संभावना दिखती है। जहां तक बात है कांग्रेसी, तो इसके लिए भी कह रहे थे कि संसद नई बन रही है तो गलत बन रही है। सियासत में मुद्दे तैयार किए जाते हैं और विपक्षी दल राष्ट्रपति को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं वो भी तैयार किया हुआ एक मुद्दा है। ये बहाना है, निशाना तो और कुछ है। मैंने कई बार आपसे भी कहा है कि चाणक्य ने बहुत साल पहले कहा था कि यदि कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा, जैसे मोदी जी हैं, तो दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर ध्रुव संधियाँ होंगी। ऐसी ही एक ध्रुव संधि का प्रयास किया जा रहा है और ये बहाना बनाया जा रहा है। ये इशू कोई इशू नहीं है। क्या वो लोकसभा में नहीं बैठेंगे? क्या वो जो नई बिल्डिंग नहीं बैठेंगे? भाई, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। और मोदी जी को प्रधानमंत्री किसने बनाया? देश की जनता ने बनाया। तो देश की जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को चुना है, न कि सोनिया गांधी ने कोई मनमोहन के तरीके से कोई स्टाम्प बनाया है। तो कुल मिलाकर जब मोदी जी को देश की जनता ने चुना है और संसद देश की जनता के लिए है। एक तरफ विपक्ष राष्ट्रपति को न बुलाए जाने के पीछे आदिवासी वाली दलील दे रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार की ओर से विपक्ष को राष्ट्रपति चुनाव की याद दिलाई जा रही है। लेकिन कांग्रेस का तर्क है कि चुनाव लड़ना दूसरी बात है और राष्ट्रपति बन जाने के बाद सम्मान करना दूसरी बात। इस मुद्दे पर सियासत दो भाग है। अगर विपक्षी दल सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं, तो कुछ दल ऐसे भी हैं जो एनडीए में न होने के बावजूद सरकार के साथ हैं, और यही समीकरण 24 के चुनाव में भी दिलचस्पी बढ़ाएगा।